कायनात कैसे वजूद में आ गई है। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई? कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। जो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहाँ पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। ये साइंसदानों की तहकीक। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे, बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूँ, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूँ। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहाँ तक पहुंचा हुआ था। मेरे अजीजों, बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहाँ तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। उस जमाने में ये था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। 2 चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूँ। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास, और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो, हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूँ, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दे। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगे। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा
हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूँ। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत से, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा, साइंसदानों से साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहाँ हमारी अकलें शशदर हो जाती, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करे। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहाँ लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहाँ है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है। बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद है। पूछा ये सब कहाँ है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशान। अब मेरे अजीजों आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश, उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूँ अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, यावत तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूँ हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज मैं बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो जब बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया, रब तबारक व तआला ने कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दी। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का।
تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا. اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, اوپر سے کونا ہوتا ہے, نیچے چوڑا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے, پھیلتا ہوا جاتا ہے, جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہو. میرے استاد گرامی مصر کے ہیں, انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی, چیلنج کیا, کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے. انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے, ٹرائنگل اوپر سے, نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے, اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے. میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے, باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے. یہ پہاڑوں کی اونچائی, یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے, 99% پورا نیچے ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئی, اتنا نیچے پہاڑ ہے. کہا یہی تو بات ہے, کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا, وہ بھی mm میں ہوگا, اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا. اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے, آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی, آسٹرولوجی نہیں تھی, زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے, آلہ جات نہیں تھے, تحقیق کے لیے مائکروسکوپ, ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو. اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں, فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے. یہ اتنی نہیں ہے, یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. کچھ چاند کی تحقیق پر چلے, کچھ سورج کی تحقیق پر چلے, کچھ زمین کی تحقیق پر چلے. انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے, یہ عقل دیا ہے. یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں, بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے, کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے. لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے, اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے. آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے, آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں, سیارے ہیں, یہ اپنی عمر مکمل کر کے ابھی کی بات ہے, یہ سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس, ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے, لاکھوں سال کی ہوتی ہے. جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے. بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی. ایک بہت بڑا سوراخ ہے, بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی. کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں, ضرورت اس لیے ہے میرے عزیزو, میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو, قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی. بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے, جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں. یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں 1 سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں, کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں. چاند پر انہوں نے کیمرے لگایا اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں. میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں, جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں. اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی یہ آیت نکلی سورہ واقعہ کی. اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں, بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ. آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں, مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے
قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں. غور و فکر کرو, تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ, اس زمانے کے بھی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں, ایتھسٹ سمجھتے ہیں, ایک نیا یہ چلا ہوا, نیا نہیں, یہ پرانے ہی ہیں, نام نیا لگتا ہے, ملحد ہیں یہ. ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین, اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں, آپ دیکھ لینا ان کو, ایتھیزم. آپ مسلم لکھتے ہیں, کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں, کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں, کچھ جوز ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم, ایتھسٹ ہیں. ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں, کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں. یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں, یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں, ایتھیزم اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا. اس نے کہا خدا ہے, تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو, مجھے تو نہیں لگتا, کوئی نہیں, اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, آپ نے سمجھایا, جو دکھتی نہیں لیکن ہے, بہت ساری چیزیں. اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں. آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا, ڈھیلا اٹھا کر کے مار دی. اس نے کہا میں سوال کیا, تم نے مار دی. کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہاں ہے درد؟ ہو رہا ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے, ان کا وجود ہے. بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو, میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں سمندر کے کنارے گیا تھا, میں نے دیکھا ایک کشتی کو, اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے, کوئی نہیں چلا رہا. سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں, کوئی ملا نہیں, کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر, سواری بھی نہیں, خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو, کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام, زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام, برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی, ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. ابھی 18ویں صدی کی بات ہے. 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا. اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے, ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں, یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں, سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی, اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے. یہ کب؟ 18ویں صدی میں, یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. اس نے انکشاف کیا, دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی بہت ہی ڈارک ہے, بہت اندھیرا ہے. وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا, ہاتھ بھی نظر نہیں آئے. یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں, سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا, وہ لا کر کے بتایا. اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں, لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا, اتنا ڈارک ہے. وہ سٹپٹا گیا, پریشان, میں اس کی تحقیق کروں گا. یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں, میں اس کو سب کو بتانے والا ہوں, پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں. یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی 2 باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو. اس کو بھی یہی دھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا, اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا. بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے, ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی, اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا.
उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर एटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा। अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान ले। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिल करके वो नस नहीं कायम कर पाए। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहिम आयात में बयान कर रहा हूँ, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूँ, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहाँ? तुम एक रोटी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गईं, तवे पर रखी गईं, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबा कर खा गए, निगल गए,
ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे, इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है। हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर व जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निज़ाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निज़ाम है, कैसा वो निज़ाम है ऐ मेरे अजीज़ों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सको, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सको। ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मात्रा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे कुछ। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत है, निशानियां हैं। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फवारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बार, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे। रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। हम तो यहाँ हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है
मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ, हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं, रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। अजीज़ा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीज़ें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं, वो कहते हैं ज़मीन पर जितनी मखलूक़ात है इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों में मौजूद। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूक़ात आप देख रहे हैं, इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों के अंदर। कौन है जो उनके रिस्क का इंतज़ाम कर, कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीज़ें कि हर बार नई चीज़ें दिखती हैं। और उन्होंने कहा कि कई लाख किस्म की मछलियां गिन ली गईं, लेकिन हर बार गोता लगाते हैं तो फिर नए रंग की मछली नजर आती। इनको रंग देता कौन है उसके अंदर? अजीजा ने गिरामी, समंदरों के इल्म में लोगों ने कहा इसकी गहराइयों में क्या क्या मौजूद है। कुछ बातें तो अकल तस्लीम करती हैं, जैसे आपको मैंने कहा समंदर में मछलियां हैं, अंदर पेड़ पौधे भी हैं, आप सब तस्लीम करेंगे, होते होंगे। मखलूक़ात हैं, हाँ होते होंगे, सब होते होंगे। लेकिन एक कुरान के फरामीन तफासिर में ये कहा गया है समंदर के अंदर आग भी है। आप कहां से तस्लीम करोगे? समंदर के अंदर आग है, कैसे तस्लीम करोगे? जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे, पानी और आग हो ही नहीं सकता, और वो भी पानी हल्का फुल्का पानी नहीं, समंदर का जोशीला पानी। और यहाँ पर इस्लाम में ये बातें कही गई हैं कि समंदर के अंदर आग है। लेकिन ये दुनिया को उस वक्त नजर आ गया जब सुनामी आई। इंडोनेशिया में जो साहिल पर सुनामी की लहरें जिन्होंने देखी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर थी, 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो पानी चल रहा था, और उसकी हाइट जो मौजों की वो 200 फीट ऊंची थी। 200 फीट ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब जा रही थी, तो मुशाहिदा करने वालों ने कहा जब वो लहरें चलती थी तो पीछे आग के शोले निकलते, समंदर में आग के शोले निकलते थे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुका है, समंदर में कई ऐसे पहाड़ हैं जो आतिश फिशा हैं, जिनको वोल्केनो कहा जाता है। आग उगलने वाले पहाड़ हैं, आग उगलने वाले पहाड़ हैं। वो कई महीनों में और सालों में अपने अंदर मौजूद आग को बाहर उगलते हैं, तो समंदर में तुग़यानी आ जाती है, समंदर के अंदर मौजों की भंवर आ जाती है। ये तमाम चीजें आज साइंस कह रहा है, मेरा मौला कुरान में इस चीज को बयान फरमा रहा है। जबकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान उस माहौल में उतरा जब साइंस नहीं था, और उस रसूल पर उतरा जो समंदरों का सफ़र नहीं की। ये पेड़ पौधों के इल्म के लिए भी कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुताल्लिक भी फरमा रहा है, इनके जोड़ बनाए गए। आज दुनिया ये कह रही है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगाते हैं तो फल अच्छे आते, फल अच्छे आते हैं। ये हदीस पाक में मिलता है। मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त खजूरों की। अजीज़ा ने गिरामी, पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है? हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहाँ से है? उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है? बल्कि हद तो ये है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है? बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है? कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे, आपका यकीन ताज़ा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह।
کہ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اے الہ مع اللہ، اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی۔ تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا، بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا۔ آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا۔ روبوٹ تو بہت بنا لیے لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتی۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر، یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایسی چیزیں جس میں جان ہے، جو چلتی پھرتی ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں مجبور ہوں، میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے، میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے۔ میں خدا کو اٹھاتا نہیں، میں خدا کو بٹھاتا نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے، خدا مجھے چلاتا ہے، خدا مجھے سلاتا ہے، خدا مجھے کھلاتا ہے، خدا مجھے پلاتا ہے۔ جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے، جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے، جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی تسلیم، اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، وہ مالک و مختار ہے، کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا، اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جو آنکھ میں آ گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ صرف اور صرف دنیا میں اسلام وہ ہے جو بغیر دیکھے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ دنیا سامنے دیکھ کر کے جھکتی ہے اور مومن بغیر دیکھے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی تمہاری سب سے بڑی صفت ہے ایمان والو، جو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ وہ بندے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے مولا تیری نشانیاں بہت ہیں، آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنایا، ستارے تیرے ہیں، سمندروں کا علم تو نے انسانوں کو دیا، سب کچھ تو نے بنایا، لیکن میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نشانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات، چہرہ والضحیٰ ہے، زلفیں واللیل ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی نشانی میرے نبی کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آج ہم جو جھک رہے ہیں مسجدوں میں بغیر خدا کو دیکھے ہوئے، کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ اگر وہ محمد نہ ہوتے تو ہم کو خدا کا ادراک بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔